जीरो टॉलरेंस की नीति है। और नरेंद्र मोदी जी ने यह स्थापित भी किया है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, या फिर सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हो। हमने आतंकवाद को जड़ मूल से समाप्त करने का जो हमारा निर्णय है उसको चरितार्थ किया है। आतंकवाद इस मानव संस्कृति के लिए बहुत खतरनाक है और निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी बर्दाश्त करने की नीति नहीं अपनाई जाएगी। जड़ मूल से आतंकवाद समाप्त होगा। उन्होंने CPPP मॉडल को क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि यह सहकारिता और कारपोरेट क्षेत्र के बीच MOU से रोजगार बढ़ाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का संकल्प है। सहकारिता के क्षेत्र में हमने नवाचार किए हैं और एक नया हमने कॉन्सेप्ट इजाद किया है जो कि दुनिया में सहकारिता के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन और क्रांति लाएगा। CPPP मॉडल, जिसमें हम कोऑपरेटिव सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर का MOU कर रहे हैं। उनके कोलैबोरेशन के साथ हमारी पैक्स के माध्यम से किसानों को और खेती का फायदा मिल सके, किसानों को उनकी खेती से बचा हुआ जो अवशेष है वो, या फिर और वैल्यू एडिशन के लिए यदि कोई काम हो सकता है तो उसको पूरी चैनलाइज हमारी पैक्स करेंगी। इसमें हमारी विन विन पोजीशन है, जहां एक और किसानों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे तो पैक्स भी हमारी नई तरह के व्यापार से जुड़ेगी और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो प्राइवेट पार्टनर है, उसको भी समय से रॉ मटेरियल उपलब्ध हो सकेगा। ये निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम है। विगत दिनों हमने माननीय अमित शाह जी के सामने कुछ MOU किए थे। 30 तारीख को माननीय अमित शाह जी पूरे देश के सहकारिता मंत्रियों के साथ सम्मेलन कर रहे हैं। उसमें भी हम CPPP मॉडल पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से सहकारिता के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित करना और 2047 में ये हिंदुस्तान, यदि विकसित हिंदुस्तान बनना है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का यही सपना है कि सहकारिता से समृद्धि लाई जाए और सहकारी आंदोलन को और मजबूत किया जाए। CPPP मॉडल उसमें मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार ने कार्यकर्ताओं को बंधुआ मजदूर समझा। ये मोदी जी पहले कांग्रेस ने और नेहरू परिवार ने तो हर समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बंधुआ मजदूर समझा है। नेहरू जी के समय से ये रीति चलती आई है। सारंग ने शशि थरूर के समर्थन में कहा कि कांग्रेस को उनकी तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने लव जिहाद और आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और जीतू पटवारी पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। अब यदि शशि थरूर जी हिंदुस्तान के सांसदों के प्रतिनिधि मंडल में गए और हिंदुस्तान की बातें कर रहे हैं तो इसमें भी खड़गे जी और नेहरू परिवार के सदस्यों को आपत्ति हो रही है। नेहरू परिवार तो चाहता है इस देश में पाकिस्तान परस्ती की बात। राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने केवल और केवल इस देश को तोड़ने का काम किया। खड़गे जी को हमने देखा है जब चुनाव में पर्चा दाखिल हो रहा था तो खड़गे जी कमरे के बाहर खड़े थे और प्रियंका जी और राहुल जी कुर्सी पर बैठे हुए थे। तो ऐसे खड़गे जी जो कि नेहरू परिवार की गुलामी करने की आदत के कारण कांग्रेस में है, वो इस तरह से यदि कमेंट कर रहे हैं तो ये आपत्तिजनक है। और शशि थरूर जी ने जो किया है वो इस देश के सांसद होने के नाते प्रतिनिधि मंडल में गए हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को इसकी तारीफ करनी चाहिए, बल्कि उल्टा कांग्रेस उनके प्रताड़ित कर रही है। ये आपत्ति। शशि थरूर बिना किसी तथ्य के, बिना किसी यथार्थ के मुद्दे उठाने की आदत हो गई है। आप विपक्ष में हैं, यदि कोई गलती है तो निश्चित रूप से आप उसका ध्यान समाज की ओर आकर्षित कीजिए, मुद्दा उठाइए। पर जो है ही नहीं, ना सूत ना कपास,
जुलाओं में लट्ठम लट्ठा, यथार्थ है नहीं। और ये घटना में मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस के नेता छाती ठोक ठोक कर कह रहे थे, अब स्वयं जिसको वो विक्टिम कह रहे थे उसका वीडियो सामने आ गया। प्रशासन की जो जांच है उसमें ये तथ्य आ गया कि ये मामला झूठा था। क्या अब कांग्रेस के नेता अपने पदों से इस्तीफा देंगे? क्या वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे, या फिर क्या उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है कि कांग्रेस को जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। यदि आप विपक्ष में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ फरेब करके जनता को गुमराह करें। ये जनता को गुमराह करने वाला विषय है और कांग्रेस पूरी तरह से इसमें एक्सपोज हो गई। मैंने स्वयं स्थानीय प्रशासन से बातचीत की है और ये निर्देश दिए हैं कि इस तरह का यदि लैंड जिहाद का कोई भी विषय है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कोई भी किसी भी स्तर का हो। यदि केवल जमीन हथियाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है तो वो बर्दाश्त के बाहर है। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का पहले भी निर्देश है कि मस्जिदों पर यदि इस तरह के कोई लाउड स्पीकर लगे हुए हैं तो उसको हटाया जाए, वो भी निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तरह यदि बच्चों को पढ़ाई में इससे दिक्कत आती है तो ये परमिसेबल नहीं है, इसीलिए निर्देश दिए हैं, उस पर कार्रवाई होगी और सख्त